हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। अ बॉडी इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट जी आर इज लेस देन वी विच इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 जी आर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ रेडियस वेक्टर ऑफ अर्थ। अच्छा, इफ एट द हाइएस्ट पॉइंट द स्पीड of the body is v by 4, the maximum height attained by the body is equal to। so guys, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि आपके पास अर्थ है, ये रही आपकी अर्थ, ये रही आपकी वर्टिकल लाइन। फिर कहा जा रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर। तो ये मान लो तुम्हारा रेडियल वेक्टर है, तो इससे 30 डिग्री के एंगल पर, रेडियल वेक्टर का मतलब है रेडियस का डायरेक्शन, तो रेडियल वेक्टर हमेशा सेंटर से आउटवर्ड निकलते हैं। तो मैंने एक रेडियल वेक्टर को पकड़ लिया, उससे 30 डिग्री के एंगल पर मैंने अपनी चीज़ प्रोजेक्ट कर दी। तो ये चीज़ ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे गई। हमसे कहा जा रहा है कि इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब अर्थ से लेटस से ये वाला पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हाईएस्ट है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, ठीक है, अभी लेंगे उसको। एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज v बाय 4। हमें हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड दे रखी है, कितनी है, v बाय 4। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडीज, ये कह रहा है कि ये बताओ कि बॉडी ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। तो लेट अस से ये वो हाइट h है जिसके हम निकालना चाहते हैं, ये वो रेडियस r है, और ये वो पॉइंट P है। अब यहाँ पर आके इस पॉइंट पर स्पीड ऑफ द बॉडी इज v बाय 4, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्योंकि टॉर्क वगैरह तो कुछ लग नहीं रही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। और किसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे। क्योंकि पता है क्यों क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इसी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इसी पॉइंट से पास ऑन करेगी, इसलिए मैं कह रहा था टॉर्क हमेशा जीरो रहेगी। तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट हमेशा जीरो रहेगी एक्चुअली, क्योंकि फोर्स हमेशा इस पॉइंट से पास ऑन करती रहेगी। तो अगर फोर्स हमेशा इस पॉइंट से पास ऑन करती रहेगी तो वो टॉर्क क्रिएट नहीं कर पाएगी, और हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से एम आर वी साइन थीटा, ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, ये अपने की कंसेप्ट के अंदर हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर वी साइन थीटा। अब पहले केस में जब हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास मास भी है ना, हमारे पास मास भी है, और जो रेडियल वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच का एंगल भी है, दैट इज साइन 30 डिग्री भी है। बहुत बढ़िया, ये काम भी हो गया हमारा। फिर हमारी यहाँ से दूरी भी हमें पता है, कितनी दूरी पर है, ये हमारे r दूरी पर है, और वेलोसिटी भी दे रखी है। बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो सारी चीजें हमें गिवन है। बी पॉइंट पर गए तो मास ही रहेगा, वेलोसिटी v बाई 4 हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगी, है ना। और क्योंकि ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो एंगल इन बिटवीन द रेडियल वेक्टर, देख रहे हो, ओ से लेकर पी तक और वेलोसिटी के बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 90 डिग्री। वैसे भी बेसिकली जब तुम अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये बात याद आई होगी सबके मन में, है ना। ये भी एक की कंसेप्ट है, लिख ही लेते हैं इस चीज को कि पी पॉइंट पर जो हाइट होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब वाई डायरेक्शन में जाने वाली वेलोसिटी ही जीरो हो जाए। तो सारी की सारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। सब कुछ अकाउंट कर लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर से आंसर निकालना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ आएगा v बाई 2 इंटू आर इक्वल टू v बाई 4 आर प्लस एच। हाँ, बाकी अननेसेसरी चीज़ें मैंने सारी हटा दी, जैसे मास से मास कट गया था यहाँ पर, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 बन जाएगा, आर बच जाएगा यहाँ पर, तो वी आर बाई 2 वी बाई 4 आर प्लस एच। अब वी भी काट देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है इसे रखकर। अब यहाँ पर आर को इस तरफ पहुँचा देते हैं, पहले तो इसे भी काट देते हैं। 1/2 4 से कट जाएगा 2 पर, तो 2r इक्वल टू आर प्लस एच, दैट इज एच इक्वल टू आर। तो जब ये रिलेशन होगा तब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाएगी। और मैक्सिमम हाइट की जो हाइट अटेन हो रही है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।